गुरु गौरांग गांधारविका गिरिधारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का कृपालक से हम लोग जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो उपदेशामृत है उसी से कुछ कथामृत श्रवण करेंगे। आज का विषय है, हम लोग बोलते सेवा सेवा सेवा, लेकिन ये जो सेवा सेवा क्या चीज है? प्रभुपाद जी ने बताया, जहाते ठाकुरेर सुख है तारी नाम सेवा। भगवान का सुखो विधानात्मक मूला जो कृत्य है उसको ही सेवा बोलते हैं। मैं ठाकुर जी के लिए रसोई किया, लेकिन ठाकुर जी को सुख नहीं हुआ, ठाकुर जी का प्रीति नहीं हुआ, इसको कभी ये सेवा बोलते नहीं। सेवा मतलब सेव्य तत्व का सुखो विधानात्मक मूला कृत्य। और जब तक आपने का जो सुख है, आपने के लिए जो सुखो आपने के लिए जो काम है, इसको बोलते हैं भोग। लेकिन अपना भोग जब छोड़ देते हैं, भगवान का सुख विधानात्मक मूला कृत्य करते हैं, काम करते हैं, उसको बोलते हैं सेवा। भगवान जो श्री हरि, ये हरि जगत में दुई प्रकार रूप से ही जगत में सेवा लेते हैं। एक तो है अर्चा विग्रह रूप से और एक नाम रूप से। ये अर्चावतार मतलब श्री विग्रह और जो नामावतार है श्री हरि नाम, ये दोनों के ऊपर जब श्रद्धा, प्रीति, भक्ति, भालोबासा लगा के भगवान को सेवा करते हैं, उसको ही मंगल होते हैं, प्रभुपाद जी ने बताया। लेकिन जो कपट व्यक्ति है, जिन्होंने कपटता का आश्रय लेते हैं, उनसे कभी श्री विग्रह सेवा और श्री हरि नाम संकीर्तन कभी नहीं होते हैं। कपटता का आश्रय लेने का बाद उनको मुख से कभी शुद्ध हरि नाम प्रकाश नहीं पाते हैं और उनको हाथ का कोई सेवा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए शुद्ध जो भक्त है, उन्होंने निष्कपट सेवा और निष्कपट से ही भगवान का प्रार्थना करते हैं। इसीलिए शुद्ध भक्त का निष्कपट सेवा और संग व्यतीत कभी हम लोग का मंगल नहीं होंगे। भगवान और भक्त के वंचना कभी भक्ति का काम नहीं। भगवान को जब हम लोग भक्ति करते हैं, श्रद्धा करते हैं, प्रीति करते हैं, इसी से कभी भगवान वंचना नहीं करते हैं। भगवान को भी वो भक्त को वंचना नहीं करेगा। जो भक्त निष्कपट सेवक है, भगवान का अर्चा मूर्ति अर्थात विग्रह दीपिका और भगवान का नाम, ये नाम और अर्चा, ये दोनों का सेवा करने वाले, इनको वो भी अमंगल नहीं होते हैं। ये मंगल अनिवार्य है। लेकिन भगवान का जो श्री मूर्ति है, मतलब अर्चा विग्रह, वो लकड़ी से बना हुआ है, नहीं तो पत्थर से है, नहीं तो धातु से है। ये जो सुष्टु हम लोग सेवा करेंगे, ये सेवा कैसे जत्न पर होके करना है, न कोई तड़ी घड़ी जल्दी से जल्दी कर दिया, लेकिन भगवान का सुख नहीं हुआ, इसी से कभी प्रेम प्राप्त नहीं होते हैं।
इसीलिए बताया श्री विग्रह ये साक्षात भगवान है। ये जे मूर्ति है डीटी है ये विग्रह न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भक्त लगी करो तुम्हें अकार्य करम। भक्त का मंगल के लिए ये प्रभु अर्चा मूर्ति बनकर ये जगत में आगमन किया। भगवान श्री हरि नित्य काल नित्य सिद्ध जो कृष्ण प्रेम पूरित तो धाम है। ये धाम में स्वस्वरूप में लीला करते हैं, लेकिन भगवान का मन हुआ मैं अपना को थोड़ा भक्तों का साथ मेरा मिलना है, भक्तों को मेरा कृपा करना है। तो भगवान ये अर्चा मूर्ति बनकर ये जगत में आया। लेकिन दुख का बात है, प्रभुपाद जी ने बताया बहुत लोग पूछते हैं आपको जो ठाकुर जी सिंहासन पर विराजमान है ये ठाकुर जी लाकड़ी से बना हुआ है ना पत्थर का है? ये कोई बंगाल से लेके आया ना जयपुर से खरीद किया? लेकिन भगवान तो भगवान ही है। ये जब मूर्ति में अर्चा विग्रह में ऐसा प्रीति आ जाए ये नहीं ये कोई धातु नहीं ये कोई लकड़ी नहीं ये साक्षात भगवान है, ऐसा विचार जब भक्त का हृदय में आ जाते हैं उसी टाइम पे परमेश्वर भगवान वो भक्त को कृपा कर देते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक बात बताया बहुत मंदिर है ये मंदिर में वेतन देके मतलब सैलरी देके भक्त को पालन करते हैं। जे आप ऐसा कीजिए ठाकुर जी को सेवा कीजिए आप रसोई कीजिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया जो वेतन भोगी लोग है उनको देके कभी विग्रह का सेवा और विग्रह का जो रसोई है रंधन कार्य ये कभी नहीं होते हैं। सदगुरु जो चरणाश्रित तो जो निष्कपट सेवक है ये निष्कपट सेवकी श्री विग्रह रूपी जो भगवान और नाम रूपी जो भगवान है ये दोनों को सेवा कर सकते हैं। उनको सेवा ही भगवान स्वीकार करते हैं। क्यों? जो भक्त रुपया लेके टंका लेके भगवान सेवा करते हैं उसको कोई प्राण नहीं, उनको एक ही तो काम है मैं सारे घंटी बजा दूंगा और ये रसी कर दूंगा ये महीने में मेरा तनख्वाह मिलेगा। लेकिन भगवत प्रेम भगवत प्रीति के लिए भगवान का चरण कमल प्राप्त करने के लिए जो भक्त सेवा करते हैं ये है असली सेवक और इनका सेवा ही भगवान स्वीकार करते हैं। बाद में प्रभुपाद जी ने बताया विष्णु और जो वैष्णव भगवान विष्णु और विष्णु का जो सेवक है सेवा करने वाला इनको बोलते हैं वैष्णव। विष्णु भक्त वैष्णव ये दोनों का सेवा ही परम उत्कृष्ट है मतलब सर्वश्रेष्ठ है। यही रूप दृढ़ विश्वास जब भक्त का दिल पर आ जाते हैं उनको ही मंगल होते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम विशेष श्रद्धा के सहित श्री विग्रह का सेवा करना एकमात्र कर्तव्य है। ये जो मूर्ति है विग्रह ये साक्षात भगवान सेवा लेने के लिए गोलोक वृंदावन छोड़ के हम लोग का सम्मुख में विग्रह बन के आगमन किया। तब श्री विग्रह सेवा और जे नाम सेवा इसी से भक्त को सुख मिलते हैं। भगवान का सेवा और श्री हरि नाम करने का बाद कोई भक्त का दिल पर सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, ये आनंद का समुद्र का टास नहीं हुआ।
ऐसा समझ लीजिए कि भगवान उनको नाम सेवा और वो विग्रह उनको सेवा स्वीकार नहीं किया। और बताया अन्य कोनो उद्देश्य থাকিলে सेवा হইবে না। देखिए कोई मतलबबाज कोई दूसरी कोई विचार कोई आदमी को दिल पर आ जाए, उनको सेवा भगवान को भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग का एक ही प्रार्थना है, सारे जगत का जितना जीव है, जीव को पास और जोड़ हाथ करके प्रार्थना करना है, हे बंधु वर्ग, हे मित्र वर्ग, आप लोग आइए सदाचार संपन्न होकर भगवान श्री हरि का सुख विधानात्मक जो भगवत सेवा है ये करिए। भगवान का सुख विधानात्मक जो सेवा ये सेवा ही करना है। बाद में बताया मंगल का जो बाह्य चेहरा ये कभी मंगल का पात नहीं। एक्सटर्नल जो शो है, इंटरनल वैसा है ही नहीं। बाहर में सजावट है, कंठी पहन लिया, तिलक भी लगा लिया, ये शिखा भी रख लिया, वो जपमाला में हरे कृष्ण भी लिखा हुआ है, लेकिन वो भक्त बहुत नृत्य भी करते हैं, वो जपा भी करते हैं, लेकिन आचरणशील नहीं। मतलब प्याज लहसुन भी ले लेते हैं, झूठ बात भी बोल देते हैं। कभी कई रिश्तेदार के घर पे चला गया, दीक्षित आदमी है नहीं, उनको हाथ का पका हुआ खाना भी खा लिया। इसी से भगवान रुष्ट हो जाते हैं। इसको आचरण विहीन, आचरणशील नहीं है वो भक्त। बहुत लोग है कंठी पहन लिया, पहनने के बाद भी प्याज लहसुन लेते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन शास्त्र में मना किया। तुलसी माल्यम आश्रित स्वामी सान्नम अदंती जे ते नरा नरकांग जानते जावत चंद्रो दिवाकरौ। ये तुलसी का जो कंठी है, ये गले में कंठी पहनने का बाद कोई व्यक्ति आमिष मतलब चाय है, पान है, गुटखा है, सिगरेट है, बीड़ी है, मछली है, अंडा है, प्याज है, लहसुन है, ये जब लेते हैं, ये धरित्री पर, पृथ्वी पर जितना दिन सूरज और चंद्रमा रहेगा उतना दिन उनको अक्षय नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए आचरणशील सदाचार बन के भगवान का सुख विधानात्मक कार्य ही करना है। इसीलिए कपटता का जो मार्ग है ये कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। निष्कपट जो भक्त उनको दिल पर ही भगवान प्रकटित तो हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया जब ड्रामा होते हैं, और ड्रामा के नाटक के टाइम पे कोई रिक्शा चलाने वाला उन्होंने नारद मुनि का प्ले कर दिया, लेकिन जब ड्रामा समाप्त हुआ नाटक, उसके बाद उन्होंने कहा नारद है, अभी उन्होंने तो रिक्शा चलाने वाला। ऐसा बहुत लोग है, कोई जो फंक्शन में जाते हैं तिलक लगा के, धोती पहन के, कुर्ता पहन के, और भक्त साज के सीधा चला जाते हैं, लेकिन घर पे कहाँ धोती है, कहाँ तिलक है, कहाँ कंठी है। ये जो कपट व्यक्ति है, ये कपट व्यक्ति का कभी मंगल नहीं होते हैं। इसीलिए सत्य सार जो सत्य वस्तु है, जिनको सार करना है, जिन्होंने मेरा प्राणाराम है, उनको ही अर्चन करना है, उनके लिए कीर्तन करना है, उनको ही भोग लगाना है, उनको ही प्रणाम करना है, उनको ही स्नान कराना है, उनको ही सुलाना है, उनको पास ही और जोड़ हाथ करके प्रार्थना करना है।
इसलिए जब अर्चा विग्रह मतलब सदगुरु का प्रतिष्ठित जो मूर्ति है, जिनका अंदर में कोई मूर्ति नहीं, कोई लाकड़ी पत्थर नहीं, साक्षात भगवान, ये भगवान का सेवा प्रीति से और नाम का सेवा, ये दोनों जब एक साथ में कोई भक्त करेंगे, अर्चा मूर्ति का सेवा और नाम सेवा और अर्चा मूर्ति का सेवा, ये दोनों करने से ये जीवन सफल बन जाती है। इसलिए हम लोग का काम है, भगवान का जो मूर्ति है, ये मूर्ति अर्थात विग्रह साक्षात भगवान कृपा करने के लिए ही आगमन किया। ये अर्चा मूर्ति का सेवा सौकर्य वर्धन और भगवान गोलोकेर प्रेमधान हरि नाम संकीर्तन, ये जो हरि नाम, ये विग्रह का सेवा और नाम की सेवा, ये दोनों जब एक साथ में मिल के करेंगे, विग्रह और नाम का सेवा से ही सेव्य तत्व भगवान स्वस्वरूप में मेरे दर्शन दान करके कृतार्थ करेंगे। इसलिए भगवान का चरण में प्रार्थना करना है, जे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रसीद परमानंद प्रसीद परमेश्वर आदि व्याधि भुजंगेन दष्टं मामुद्धरो प्रभु। श्री कृष्ण रुक्मिणी कांत गोपी जन मनोहरो संसार सागरे मग्न मामुद्धरो जगद्गुरु। केशव क्लेश हरण नारायण जनार्दन गोविंद परमानंद मां समुद्धर माधव। तप्त कांचन गौरांगी रंगिनीं प्रमादकृतिं वृषभानु सुतां वंदे वृंदावन वासिनी। राधा रसी श्री रमा रमा च परमात्मनो रसोद्भवा कृष्ण कांता कृष्ण भक्त स्थलो स्थिता कृष्ण प्राणधिदेवी स महाविष्णु प्रसूरपी सर्वद्वा विष्णुमय सत्ता नित्य सनातनी। ब्रह्मस्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा वृंदा वृंदावने त्वांच विरजा तटवासिनी। गोलकवासिनी गोपी गोपीशा गोपमातृका सानंद परमानंद नंद नंदन कामिनी। वृषभानुसुता शांता कांता पूर्णतमा तथा काम्मा कलावती कन्या तीर्थपति सती शुभा। संसारे सागरे घरे भीतं मां शरणागतो सर्वेभ्यो विनिर्मुक्तं कुरु राधे सुरेश्वरी। तत्पाद पद्म जुगले पाद पद्मे अलर्चिते देहि मध्यं परां भक्तिं कृष्णेन उपरि सेविते।